लेकिन पिच इतना भी सीधा नहीं था कि आप जिम्बाब्वे से टारगेट को चेज ही करवा दो। जो सिंह आपने फंसाए हुए हैं वो जिम्बाब्वे से फंसाए हुए हैं। जिम्बाब्वे के साथ आपके थ्रिलर मैच होते हैं यार, जो ना 3 में ना 13 में, ना वो T20 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं, ना वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। वो नहीं क्वालिफाई किया। पिछला आपने देखा T20 वर्ल्ड कप अभी इसी साल हुआ, जिम्बाब्वे तो आपको नहीं दिखा वहां पे। वो और टीमें अफ्रीका से आगे निकल गई हैं, वो जिम्बाब्वे से तुम लोग मैच हार जाते हो। अब पाकिस्तान आखिरी T20 जो जरूर हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन एक टाइम पर पाकिस्तान जो वो पूरी तरीके से जो मैच के अंदर जो वापस आ गया था और लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जो वो ले जाएगा। जिस वक्त जो सिकंदर रजा की विकेट गई, क्योंकि सिकंदर रजा ही ऐसा लग रहा था कि वो एक आखिरी मुश्किल है जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जैसे सिकंदर रजा आउट हुए उसके बाद तो टोटली जो टेल एंडर्स मौजूद थे, तो टेल एंडर्स के होने के बावजूद जो है पाकिस्तान को जो एंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल टीम तक आना एक मुश्किल काम होता है, और उस नेशनल टीम में जैसे ही 11 में आना वो एक और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस मुश्किल काम में आपको डेफिनेटली जब मौका मिले, जब परफॉर्म करना चाहिए। भाई बहुत आला भाई, शाबाश 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 पाकिस्तान, वेल डन। पहला ओवर 12 रन का और आखिरी ओवर में पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का। तीसरा मैच हम हार गए T20 का, जो कि नहीं हारना चाहिए था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो यंग लड़के भी हैं वो भी जिम्बाब्वे की टीम से बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमने इस सीरीज में चेंजिंग्स की। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं करते थे? हम यही कहते थे यार सीनियर लड़कों को खिलाओ, हम जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे, पता नहीं वो हमें हरा ना दे, जिसकी वजह से हम जो नए लड़के हैं उनको चांसेस कम देते थे। जांदाद से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने उस तरह का ओवर वहां पर लास्ट में आकर नहीं डाला, लेकिन लास्ट ओवर में ये मैच निकल गया दाऊद साहब कि आपने स्कोर ही चेज करवा दिया। 132 रीजनेबल टोटल होता है। जब आप खुद कह रहे हो कि जो कंडीशंस है वो मुश्किल है, स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, तो उसी जगह के ऊपर आप जिम्बाब्वे के हाथों मैच हार गए। तो आपको बता रहे हैं कि T20 खेलना कैसे है, कि बाद में जब गेम थोड़ा पुराना हो जाता है, स्पिनर्स आते हैं गेम में, रन नहीं बनते, लेकिन शुरू से ही ऊपर से जरा काम खींच के रखो ताकि एंड तक जो है वो कहानी अगर पहुंचती भी है तो हम कहीं ना कहीं गिरते पड़ते किसी ना किसी तरीके से टारगेट पे पहुंच जाए। और यही कहानी आज हुई है। हाँ, एक ओवर में 16-18 खा रहा, हाँ, 4 तो चौके खा गया वो, हाँ, हो गया, हाँ, हो गया, 18-18 19-19 रन दे रहा, जीता हुआ मैच। ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट, जो जिम्बाब्वे के जिनके नाम भी डेब्यू 3 आज डेब्यू है जिम्बाब्वे में भी। अगर आपने आज खिलाया ना, उन्होंने भी 3 डेब्यू कराए हैं जिम्बाब्वे ने, और सिकंदर रजा ने नहीं जिताया, ये समोसे ने हमारा समोसा बना दिया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने बाबर आजम के बिना जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में भी हार के साथ शुरुआत करी थी और आखिरी मैच में भी वो हार गई। मतलब एक वनडे भी एक मैच हार गई और T20 भी एक मैच हार रही है। और T20 में अगर पिछले लास्ट 6 मैच देखे जाए तो जिम्बाब्वे इसे ये 3 मैच हार चुके हैं और ये 3 मैच जीत चुके हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं दूसरी टीमों के कांटे के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड या इंडिया के साथ होते हैं, लेकिन हमारे तो कांटे के मुकाबले राइवलरी होती है जो जिम्बाब्वे से हो रही है। जिम्बाब्वे से हम कांटे के मुकाबले लास्ट ओवर में थ्रिलर मैच देखने को मिल रहे हैं और हमारी यही औकात रहेगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले और क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। शुरू के 2-3 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे वो बेनेट और दूसरा जनाब मारूमारी, उन्होंने इतना मारा इनको, इतना मारा कि बस आप पूछिए मत। 2 ओवर किए हसनैन ने, 5 चौके 2 वाइडें। वो शुरू में ये जहांदाद भी 1 ओवर में 12, आखिरी ओवर में भी मतलब ठीक ठाक रन चाहिए थे, वो भी डिफेंड नहीं हो सके। उनको मार पड़ी हुई थी, जांदाद को भी मार पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि जांदाद भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हसनैन वहां पर ज्यादा यूजफुल हो सकते थे। मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ। ये जो मैच था पाकिस्तान और बुरे तरीके से हारता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब्बास अफरीदी ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जिसकी वजह से मैच के अंदर वापस आए। उसने आपको मैच में वापस दिलवाया। आखिरी ओवर तक मैच चला गया, 13 रन चाहिए थे 6 बॉलों के ऊपर, और जिम्बाब्वे वालों ने इस तरीके से खुशियां मनाई जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया हो, क्योंकि उनको पता है बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिम्बाब्वे के अलावा आपका मौका मिल रहा है, साउथ अफ्रीका का आ गया ना टूर, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड सामने है। सो दिस इज द ओनली थिंग, ओनली टाइमिंग दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। आज का भी मैच देखें, ये तो उनका इनएक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं कि जो मैच इतना नजदीक चला गया, वरना जिस तरीके से उन्होंने शुरू में 50 रन की पार्टनरशिप की है वो आपके सामने है यार। 50 रन और 5 ओवरों में 50 पे पहुंच जाते हैं। हमारे वाले शुरू में देखें किस तरह, और हमारे जो मेन बॉलर है हसनैन को देखो यार, इतना एक्सपीरियंस हो गया, कैप्टन ने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि भाई तुझे दोबारा कोई बॉल भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हसनैन ने बेशक मार खाई थी, पहले 2 ओवर में उनको 24 रन पड़ा था, लेकिन वो बैटर से मार खाई थी, और हसनैन हमेशा बैट्समैनों से मार खाते हैं। बॉलर्स उनकी पेस के आगे बेबस हो जाते। मुझे लगता है कि जो जांदाद से ओवर करवाया गया वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आखिरी ओवर में आपको 12 चाहिए था। ज्यादा बेहतर होता अगर आप आखिरी ओवर जांदाद जो कि ऑलराउंडर है, आप उनसे बेहतर हसनैन से करवाते। एक बच्चों वाली टीम के साथ सिकंदर रजा ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान हारा क्यों है? जब आपका कप्तान 32 बॉलों के ऊपर 32 करेगा, आप खुद सोचिए, अगर सलमान अली आगा ने 32 बॉलों पे 40 भी किया होता तो क्या पाकिस्तान आज मैच जीता ना होता? ऑफ कोर्स जीता होता।
कितना स्कोर रह गया था? 6 बॉलों पे 13 चाहिए था, यही 6 बॉलों के ऊपर 20 होता तो क्या पाकिस्तान मैच ना जीतता? बिल्कुल जीतता। जानदार नु जरा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਐ ਬਬਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਗਾਲਪੁਰਾ अच्छा भला मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई सी पाकिस्तान जीत रहा है लेकिन भाईजान लाइन ऑफ कंगालपुरा ने सानू खंगलवा देता है। वनडे क्रिकेट में भी दिए, T20 के मैचेस में भी दिए और लड़कों ने अच्छा परफॉर्म भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज ये देखें, मैं क्यों कहता था हारिस रऊफ को ड्रॉप करो, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता था कि क्या अगर शाहीन भी ड्रॉप हो गया, नसीम भी ड्रॉप हो गया है बॉलिंग लाइनअप में, और अगर हारिस रऊफ को क्यों खिला रहे हो, तो क्यों खिला रहे हो? मैं इसीलिए बोलता था कि हारिस रऊफ को भी ड्रॉप करें। जी, जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान इन अनदर मैच। हमारा तो जनाब थ्रिलर जो है वो इन्हीं से ही होता है। मतलब दुनिया कोई ऑस्ट्रेलिया से पंगे ले रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया को दबोच रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ पे कर रहा है। हमारा जो है ये जिम्बाब्वे के साथ ही थ्रिलर होता है और इन्हीं के साथ हम ये माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट जो है वो हमारे इन्हीं के साथ ही रह गए हैं। और वो भी एंड पे मैच जो है वो ओडीआई में भी मैच पहला जीत गए और T20 में भी एक आधा मैच निकाल लिए। तो जिम्बाब्वे के लिए तो शानदार बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को T20 में भी एक मैच हरा दिया और उन्होंने वनडे में भी एक मैच हरा दिया। क्या हो गया? इतनी क्यों अफसरदगी आपकी आवाज के अंदर? अली, यही कॉम्पिटिटिवनेस बताती है कि जब मौका मिले ग्रैब इट विद बोथ योर हैंड्स, और जहां मौका मिले वहां डट के जम के उसी वक्त। यस, आप बड़ा कंपैरिजन लेकर आएंगे जी, नंबर ऑफ मैचेस इनके इतने थे, उनके इतने थे, ये था, फलाना था, ठीक है, मगर ये कि जब आपको मौका मिले उस वक्त आपने अपना जो भी आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो आपके पास आपकी किटी में मौजूद है, वो आपको बताना है और दिखाना है, क्योंकि फिर दूसरी दफा मौका नहीं मिलेगा। उसको भी रेस्ट करवाएं कि जो आपके नए लड़के हैं। अगर मैं हसनैन की बात करूं, हसनैन नया नहीं है। हसनैन पाकिस्तान से काफी टाइम से खेल रहा है, लीगें खेलता है, सब कुछ खेलता है। उसके बावजूद ही मैं कह रहा था कि रऊफ को रेस्ट करवा के अपने बाकी बॉलर्स को आप मैचेस खिलवाएं, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉलिंग लाइनअप है क्या। ओ मपूसा ने साडा टपूसा बढ़ा देता है यार, अंदाजा लगाओ। पहले ओवर में भी इसने 12 दिया था, इस जानदाद ने पहले ओवर में भी 12 दिया था। जब आपका कप्तान जिसको कहते हैं ना फ्रंट से लीड नहीं करेगा तो तब यही चीजें देखने को मिलेगी। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिस बंदे की T20 के अंदर जगह नहीं बनती उसको आप कप्तान बना के पाकिस्तानी टीम के अंदर लेकर आ गए हैं। ये पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, जहां जो भी है, माना कि जिसको कहते हैं ना, चलो मैं कहता हूँ सलमान अली आगा भी स्लो खेला है, लेकिन सॉरी टू से जहांदाद खान 13 रन इनफ होते हैं। उसके बाद आज ये देखें कि साइम अयूब को रेस्ट करवाया गया, अबरार को नहीं खिलाया गया, इरफान नियाजी को नहीं खिलाया गया और हारिस रऊफ को नहीं, 4 चेंजिंग्स की गई। उसके बाद साहबजादा फरहान को खिलाया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अरफात मिनाज को खिलाया, उन्होंने बॉलिंग में कुछ नहीं किया। बैटिंग में आई थिंक 22 रन की इनिंग खेली। कासिम अकरम को खिलाया गया, उन्होंने 20 रन की इनिंग खेली। हसनैन को एज अ फास्ट बॉलर खिलाया गया, उन्होंने 12 रन की इकॉनमी से बॉलिंग की। बाकी देखो, आप कह रहे हो कि सिकंदर रजा के आउट होने के बाद, देखो 14 ओवर्स में जब पाकिस्तान ने रियान बर्ल को आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने अगले 2 ओवर जिस तरह से एक अरफात मिनाज ने और उससे अगला सुफियान मुकीम ने मिडल ओवर फेंका, पाकिस्तान पूरी तरीके से गेम में आ चुका था, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10 को टच कर रहा था। सुफियान मुकीम तो टच भी नहीं हो रहा था उनसे, वो तो बड़ी मिडल ओवर फेंका, गुजारा करे तो सुफियान मुकीम पे। तो अगर आप देखो तो सिचुएशन आ गई थी कि पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरीके से गिरफ्त में आ गया था। बात यह है कि एक तो बैटिंग में जितने भी प्लेयर्स थे हमारे, अब सलमान आगा ने 32 रन किए 32 बॉल्स पे। अब पूरा पाकिस्तान पता क्या शुरू हो जाएगा, सलमान आगा T20 का प्लेयर नहीं है, जो कि मैं भी कह रहा हूँ T20 का प्लेयर नहीं है। मैं भी कहता हूँ T20 का प्लेयर नहीं है, उसकी जगह नहीं बनती T20 में। लेकिन अगर आज के मैच में देखें कि किस तरीके से हमारी विकेट्स गिर रही थी, और नो डाउट मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर खेलना चाहिए था उसको, लेकिन वो वहीं रुक गया, वहीं स्लो हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार अगर ये भी T20 में होगा आगे चल के तो वो क्या होगा फिर पाकिस्तान टीम का। जो इतनी खतरनाक पिच पर भी जहाँ 132 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, वो भी वो डिफेंड नहीं कर पाए और जिम्बाब्वे की टीम गिरते पड़ते आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जीत ही गई। कहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, आखिरी ओवर में 13 रन खा गए। तो ये कहते हैं हमारे पास इतने बढ़िया बॉलर हैं और ये अगर उनको बिठा दिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाए। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी 133 रन बनवा लिए, इनकी यही औकात रह गई है। तो देखने वाली बात है कि आगे आने वाली सीरीज में जब बाबर आजम घंटे किंग की वापसी होगी तो ये क्या उखाड़ पाएंगे, क्योंकि बाबर आजम जब तक था तब तक ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम दिया है, तब भी ये जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए और बाबर आजम के आने के बाद भी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड और श्रीलंका कि इनका अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टूर है, तो उसमें देखने वाली बात है क्या करते हैं। तो आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।